आप सरोजनी नगर से विंटर कलेक्शन खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कुछ टिप एंड ट्रिक्स। सबसे पहली बात तो आपको सुबह सुबह जल्दी जाना है। जैसे ही उनका बोनी का टाइम होता है ना, मतलब जो फर्स्ट उनका कस्टमर आता है उसको क्या होता है, वहाँ पर मुंह मांगी कीमत पे उन्हें सामान देना होता है, क्योंकि वो लोग ऐसा मानते हैं कि फर्स्ट कस्टमर हमारा लौटना नहीं चाहिए। सेकंड मैं आपको बताऊं, आप जब भी जाए मंडे को जाएं। मंडे को इसलिए जाना चाहिए क्योंकि मंडे में मार्केट में भीड़ नहीं होती है और कलेक्शन भी बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बातें जो हैं सिर्फ सुनी सुनाई नहीं है, मैंने खुद वहाँ पे दुकानदार से बात की कि मंडे वाले दिन मार्केट में जो प्राइस होते हैं इतने कम क्यों होते हैं। तो उन्होंने बताया कि मंडे को ग्राहक कस्टमर बहुत ही कम होते हैं, तो जितने पे भी हमें पड़ता होता है हम सस्ता मद्दा लगाकर दे देते हैं, क्योंकि उस दिन हमारी बिक्री बहुत ही कम होती है। तीसरी बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं जनवरी एंड चल रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। दिल्ली में दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा सर्दी होती है, तो सर्दियों के कपड़ों के जो दाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं बिल्कुल। ये कोट वगैरह आपको बहुत महंगे मिलेंगे। बट अब जनवरी एंड है, सर्दियों के जितने भी कपड़े सरोजनी नगर में सबके दाम काफ़ी कम हो चुके हैं। तो मैं तो आपसे कहूँगी ये बेस्ट टाइम है, आप जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में जाएं। आपको इस तरह के कोट ब्लेज़र बहुत ही कम दाम में मिल जाएंगे। अगर आप कहीं पहाड़ों पर मनाली कश्मीर कहीं भी घूमने का प्लान कर रहे हैं ना, तो आपको इस तरह के कोट ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि वाकई में इनको पहनने के बाद तो आपको सर्दी लग ही नहीं सकती। अब मैं जाने लगी हूँ शॉप नंबर 106 पर। यहाँ का कलेक्शन हम देखते हैं। हर शॉप का नंबर जो है मैं आपको मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको अगर वहाँ का कलेक्शन पसंद आता है तो आप उस शॉप पर ज़रूर जाएं। इस शॉप पर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, कलर मुझे काफ़ी ब्राइट लगे कोट्स के, और प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल थे। बट इट टोटली डिपेंड ऑन योर बार्गेनिंग स्किल्स। तो जी अब चलते हैं शॉप नंबर 190 पर, और यहाँ पर हम देखेंगे बॉयज़ का कलेक्शन। और इस वाली शॉप पर हुड्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, और मैं आपको बता दूँ इनकी क्वालिटी वाकई में काफ़ी अच्छी होती है। आप हुड लीजिए, चाहे तो आप मैच करके इनके साथ लोअर्स भी ले सकते हैं या फिर कॉन्ट्रास्ट में भी ले सकते हैं, और ये रियली काफ़ी अच्छा लगता है। इसको बॉयज़ गर्ल दोनों पहन सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इनके साइजेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं और क्वालिटी तो सच में इनकी अच्छी ही होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसमें विंटर कलेक्शन दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। तो वापस से आप देखिए, अगर आपको कोई सा भी जैकेट कोई सा भी कोट अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर आए लेने के लिए। लिटरली प्राइस काफ़ी कम हो गए हैं यहाँ पर। आपको लॉन्ग कोट है ना 500-600 में जो आपको मिलते हैं, अगर आप सीज़न के एंड में आते हैं विंटर के बिल्कुल लास्ट में, लिटरली मैंने और मेरी फ्रेंड ने 100 रुपीज़ में यहाँ से इस तरह के कोट लिए थे। क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना, कि इनको लगता है कि बस हमें जल्दी जल्दी बेचना है, हमें अपना इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं रखना है। फिर तो भाई ये पता है ढेर में लगा देते हैं बिल्कुल 100-100 रुपये में, और आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं। और ये वाली जो शॉप है 114, यहाँ पर जितने भी टॉप्स थे सारे 200 रुपीज़ के थे। काफ़ी प्यारे थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनका कलेक्शन। काफ़ी लाइट वेटेड थे और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। मैं आपको सच्ची सच्ची बताती हूँ कि जो टॉप होते हैं ना, जैसे 50 रुपी 80 रुपीज़ में मिलते हैं, मुझे वो टॉप कभी पसंद नहीं आते। बाई चांस ऐसा होता है कि उनमें से कुछ अच्छे निकल जाए, बट यार वो ना टॉप देख के ही मालूम पड़ता है कि वो रीयूज़ वाला है, तो मैं तो वो लेना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप सरोजनी नगर आते हैं ना, तो आप ना काफ़ी सारा वक्त लेकर आइए और अपनी बार्गेनिंग स्किल्स जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्योंकि पता है क्या होता है यहाँ पर, आपने ना वो चीज़ अगर मान लो कि 100 में ख़रीदी होगी, तो वो ना वही चीज़ किसी और को ना 500 में चेप देंगे, और आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आप कितना कम कर सकते हो। और सरोजनी नगर जैसी जगह पर उन्हीं का ही प्रॉफिट है जिनकी बार्गेनिंग स्किल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जिनके अंदर पेशेंस है। क्योंकि भाई मैं तो जब भी जाती हूँ मैं तो बेस्ट मटेरियल उठा के लेके आती हूँ, क्योंकि भाई मैं तो बहुत सारा टाइम लेकर जाती हूँ। क्योंकि आप देखो, सस्ता भी चाहिए और आपको बिल्कुल एक बारी में मिल जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। और मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पर,
कि अभी ना 2 से 3 साल पहले तक ना सरोजनी नगर को सब जानते थे, मगर इतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं था। और सरोजनी नगर मार्केट को ना गर्ल्स की मार्केट्स के नाम से ही जाना जाता था। बट अब आप देखोगे ना कि यहाँ पर बॉयज़ का कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है। लोग क्या करें, लड़कियों के कपड़े छोड़ छोड़ के ना लड़कों के कपड़े बेचना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, लड़की के कपड़े के अगर वो बोल देना 500 देने हैं, तो लड़कियां क्या करती, नहीं नहीं भैया हम तो इसका सिर्फ 200 देंगे। बट बॉयज़ का क्या होता है, बोल दिया भाई 800 रुपये की जैकेट है तो आपको 800 में ही लेनी पड़ेगी। तो अब बार्गेनिंग वहाँ पर चलती है, मगर उस हद तक नहीं चलती जितनी 2 से 3 साल पहले तक चलती थी। और आप देखिए ये जो शॉप नंबर 120 है, इनका कलेक्शन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं आपको अपनी वीडियोस में सिर्फ वही चीज़ें दिखाती हूँ जो बेहतर होती है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कुछ भी ऊट पटांग चीज़ें उठाई और अपनी वीडियोस में दिखा दी, क्योंकि यार मैं ये बात समझती हूँ कि आप लोग भी एक बहुत उम्मीद के साथ देखते हो कि वीडियो में कुछ अच्छा हो और हम उसी तरह की चीज़ें ख़रीद पाएँ। तो इन स्वेटर का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। आप देखें, लाइट कलर्स में भी थे, डार्क कलर्स में भी थे। वापस से हम एक और कोट की शॉप पर आ गए हैं, और यहाँ पर आपको बॉयज़ का, गर्ल्स का हर तरह का कलेक्शन मिल जाएगा। और इनकी जैकेट्स, शॉर्ट्स जैकेट जो थी ये भी काफ़ी प्यारी प्यारी सी थी। अब चलिए हम दूसरी शॉप पर चलते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं लॉन्ग ड्रेसेस और स्वेटर्स। आप देखिए लॉन्ग ड्रेसेस कितनी प्यारी लग रही है देखने में, और यहाँ पर तो लॉन्ग ड्रेसेस वाकई में काफ़ी कम दाम में और अच्छी मिलती है। अब हम आ गए श्रग के कलेक्शन पर। श्रग तो भाई सर्दी में आप शॉर्ट स्वेटर हो या आपके पास शॉर्ट टॉप हो, उसके साथ अगर आप इसको अच्छे से स्टाइल करते हैं तो वाकई में काफ़ी अच्छा लगता है। और ये रेड वाला श्रग तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस को श्रग पहनना पसंद है। जिसको भी पसंद है वो सरोजनी नगर की शॉप नंबर 142 पर चले जाए। यहाँ पर सच में बहुत अच्छे श्रग थे और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी कि आप इनको 1000 टाइम भी धो लोगे ना तब भी ये ख़राब नहीं होंगे। ये ब्रांडेड थे वाकई में। तो अब चलिए थोड़े से वुलन के बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट फर वाले हम नाइट सूट देख लेते हैं। इस तरह के नाइट सूट तो आप सब लोगों को पसंद होंगे, और स्पेशली विंटर में, और जो लोग दिल्ली में रहते हैं भाई उन्हें तो पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सर्दी जो इतनी होती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट्री देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, थैंक यू सो मच।